आप सभी का स्वागत है ऑटो टेंडर लर्निंग वेबिनार में। मेरा नाम संजय है और आज मैं आपको गाइड करूंगा कि ऑटो टेंडर का यूज आपने कैसे करना है। तो मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ऑटो टेंडर की। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। मैं आपको बेसिक यहाँ समझाऊंगा एंड आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप इन बिटवीन पूछते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है। Let me use highlighter here. Okay. तो ये सॉफ्टवेयर है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा अगर आप अभी यूज नहीं किया है आपने। बाकी हमारे जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से डेटा है और कैसे यूज करना है इसको। ऑटो टेंडर एनएक्सटी। अगर आप राइट में देखोगे निफ्टी इंडेक्स है, स्पॉट प्राइजेस है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का। मार्केट समरी में आज का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाई का शो कर रहा है। बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल भी बाई का शो कर रहे हैं। सेक्टर लीडिंग ऑटो सेक्टर लीड कर रहा है और ट्रेलिंग में कोई नहीं है। आज सभी सेक्टर्स यहाँ पर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है, तो कोई बेयरिश सेक्टर नहीं है। एंड मार्केट बैलेंसर में अगर आप देखोगे 133 स्टॉक्स हमारे बुलिश हैं एंड आउट ऑफ दैट एफएनओ के स्टॉक्स हैं। टोटल 216 स्टॉक्स हैं एफएनओ में, जिसमें से 133 बुलिश हैं। 24 स्टॉक्स यहाँ पर बियरिश हैं, रिमेनिंग साइडवेज स्टॉक्स हैं। ओके, प्रदीप जी ने बोला इन इंग्लिश। सर मैं आपको मिक्स इंग्लिश में आपको बताऊंगा। ओके, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो यूजर्स हैं मोस्टली उन्हें हिंदी ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। एंड अगर आपको जैसे इंग्लिश में वेबिनार चाहिए तो आप हमें 1-to-1 वेबिनार हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको 1-to-1 वेबिनार में गाइड कर दूंगा कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है। ओके। तो मार्केट समरी में अभी क्या है कि ओवरऑल पीसीआर सिग्नल बाई का है। राइट, इट मींस क्या है, पुट साइड का जो ओआई है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल साइड, मतलब पुट राइटर्स मार्केट में ज्यादा है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। 5 मिनट 15 मिनट पे बुलिश स्टॉक आपको दिख जाएंगे, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, टीवीएस मोटर है, यूनियन बैंक है। ये बुलिश स्टॉक्स हैं। और जो बियरिश स्टॉक है बजाज फाइनेंस है। 5 मिनट के ड्यूरेशन पे अदर कोई स्टॉक नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ आपको एफएनओ के स्टॉक्स मिलते हैं। ओके। एक बार मैं नंबर शेयर कर देता हूँ सर, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा फॉर अगर आप इंग्लिश में समझना चाहेंगे। ओके, तो प्लीज वेट, मैं एक बार चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वापस से आते हैं। जैसे 80% ऑल अबव में वो स्टॉक्स हैं जिन पे 80% सेंटीमेंट बुलिश या बियरिश के हैं, जैसे भारती एयरटेल है, बाइकॉन है, डिवीस लैब है। और बुलिश साइड कोई स्टॉक्स नहीं है। ओके। रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इंडेक्स व्यू ओवरऑल अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। अब वापस चलते हैं, हमारे पास क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में निफ्टी ओ आई है, सेंसेक्स ओ आई है, बैंक निफ्टी ओ आई है, फिन निफ्टी ओ आई है। उसके बाद नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से स्टॉक चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। बिलो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से स्टॉक है ये आप चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट एफ आई आई डी आई समरी, ये तो हम डिटेल में समझेंगे डेरिवेटिव में कैसे यूज करना है, कैसे आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में कैसे ट्रेड्स फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम समझ लेते हैं एफ आई आई डी आई समरी। तो एफ आई आई डी आई समरी में क्या है कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल जो स्मार्ट मनी है, जिन्हें हम स्मार्ट मनी बोलते हैं एफ आई डी आई, वो ओवरऑल कर क्या रहे हैं मार्केट में। कैश मार्केट की हम अगर बात करते हैं, कल की डेट में क्या था, 6,224 करोड़ की बाइंग करी है डीआईआईज ने। ओके।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 6,224 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं पर अगर आप देखोगे एफआईआई ने 3,760 करोड़ की सेलिंग की है। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे ओवरऑल इस मंथ क्या चल रहा है, तो यहाँ पर हिस्ट्री पे आपने क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन हिस्ट्री you will find data of nearly 2 years। तो करंट मंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर डेली बेसिस में क्या है, डीआईआईज तो लगातार बाइंग कर रहे हैं और एफआईआईज भी बीच बीच में बाइंग कर रहे हैं। कल के सेशन में सेलिंग की है, उससे पहले भी सेलिंग की है, लेकिन ओवरऑल सरप्लस क्या है, बाइंग है। तो मार्केट में इसलिए साइडवेज सेंटीमेंट है, क्योंकि अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं तो डीआईआईज बाई कर रहे हैं, और अगर दोनों बाई करते हैं तो वहां पर एक बुल ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो करंटली हमें क्या करना है, इंट्राडे के हिसाब से सोचना है, कोई कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो डेटा हमें एक आइडिया दे रहे हैं कि माइट भी मार्केट एक साइड कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है मार्केट का। उसके बाद हम समझेंगे मस्ट वॉच में रैंकिंग्स हैं, जैसे निफ्टी 50 रैंकिंग, एफएनओ रैंकिंग। सेक्टर्स को हम इससे बेटर तरीके से हम समझेंगे। एक सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच है। कोई भी आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो उससे पहले आप सेक्टर सेलेक्ट करोगे, जिससे क्या रहेगा, आप कोई भी रैंडम ट्रेड लेने से बचेंगे और यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। तो वो अप्रोच हम यहाँ पर समझेंगे। मिसलिनियस पे स्टॉक्स इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। कमोडिटीज का डेटा इतना है नहीं। स्टॉक एनालिसिस में स्टॉक्स से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो। डिलीवरी का डेटा हमें हमारे लिए यूजफुल है अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो। एवरेज डिलीवरी स्कैनर ये हमें बताता है कि कौन से स्टॉक में अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है रिसेंटली। ओके, तो वापस से चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी ओआई हम टेबल ओपन कर लेते हैं और समझते हैं ऑप्शन चेन को इन अ वेरी इजी वे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फॉलो करनी है। जैसे डेटा है, 3 एक्सपायरीज अभी रिमेनिंग है इस महीने की, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर एंड 30 दिसंबर। तो ये 3 एक्सपायरीज अभी रिमेनिंग है। तो करंट जो एक्सपायरी है 16 दिसंबर, उसमें जो डेटा क्रिएट हो रखा है वो हम समझ लेते हैं किस हिसाब से डेटा क्रिएट हो रखा है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। और यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखोगे पुट ऑप्शन का डेटा है, लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, और यहाँ पर जैसे चेंज इन वाई है, परसेंटेज चेंज है, और ग्रीक्स है। ग्रीक्स का हम यूज लेटर ऑन करेंगे और मैं एक बेसिक आपको समझा दूंगा कि ग्रीक्स यूज करने कैसे हैं और क्या समझना है ग्रीक्स से। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन का डेटा हम समझते हैं। कॉल ऑप्शंस में क्या है, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस हैं आपके पास, 26,350। ये फार आउट द मनी हो गया, फिर ये आउट द मनी हो गया, और इन द मनी, डीप इन द मनी। ओके, सबसे पहले देखते हैं ओआई क्रिएशन हुई कैसे है। 26,350 की स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पर देखोगे चेंज इन ओआई। ओआई क्या होता है, ऑल एक्टिव पोजिशंस। अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन बाई करा है या फिर पुट ऑप्शन बाई करा है या फिर कॉल ऑप्शन सेल किया, पुट ऑप्शन सेल किया है, तो वो ओआई कब कैलकुलेट होता है, जब आपकी पोजीशन को 3 मिनट या इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है और जो आपने पोजीशन ले रखी है वो स्टिल एक्टिव है। दैट विल बी काउंटेड एज ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3,90,000, प्लीज वेट, 3,90,975 टोटल क्वांटिटी। अगर एनएससी के डेटा से आपने मैच करना है तो आप सिंपली लॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पर टोटल लॉट होता है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या है, 3,90,000 अप्रोक्स क्वांटिटी यहाँ पर आज की डेट में ग्रीन में है तो ऐड हुआ है, रेड में है तो लेस हो रखा है। इसे 26,250 की स्ट्राइक प्राइस है। 3,97,425 की जो क्वांटिटी है वो माइनस हो रखी है, मतलब -10%। कल की डेट में जो ओ आई था वो आज 3,97,000 अप्रोक्स 4 लाख कम हो गया। मतलब यहाँ पर कल की डेट में 4 लाख के आसपास ओ आई था। ओके, तो अगर कॉल साइड ओ आई कम हो रहा है
तो इसका मतलब है कि ये जो ओ आई है शिफ्ट हो रहा है पुट साइड, और मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, एक बुलिश सेंटीमेंट है। अब इसको मैं अगर हम समझेंगे, मान लो आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई, कॉल बाय करी। कॉल बाय आप कब करते हो, जब आपको लगता है मार्केट बुलिश है, कॉल अच्छा प्रीमियम दे जाएगा, कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। वहीं पर आप कॉल सेल क्यों करते हो, सेल करते हो, आपका जो मार्केट से रिलेटेड जो सेंटीमेंट होता है वो होता है बियरिश सेंटीमेंट, और आप सोचते हो कि मार्केट जितना बेयरिश जाएगा, आपने कॉल सेल करी है तो आपका प्रीमियम उतना कम होगा और आपको प्रॉफिट होगा, राइट। सेम सिनेरियो पुट साइड अप्लाई होगा। तो अब ऑप्शन चेन से हमने समझना क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ, ओके, सबसे पहले हम समझेंगे रेंज क्या है मार्केट की। इसको समझने के दो तरीके हैं। 26,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर एक हाईलाइटेड ओआई है 1 करोड़ 19 लाख, इन लैक्स में है तो 119 क्या बनता है, 1 करोड़ 19 लाख, ठीक है, 85,000 टोटल। इतना ओआई यहाँ पर कॉल साइड है। कॉल साइड सबसे ज्यादा ओआई जहाँ पर होगा वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है। मतलब कि मार्केट अगर वहां जाती है या तो कंसोलिडेट करेगी या फिर वहां से बाउंस हो सकती है, अ, अ, वापस से रिट्रेस होने के लिए, और ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस एक्सपायरी में अगर आप देखोगे 16 दिसंबर को 26,000 की स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और 25,800 क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, पुट साइड का ओआई है। तो यहाँ पर ये जोन है सपोर्ट का। अगर आपको 25,800 के नियर बाय पीसीआर पॉजिटिव मिलता है तो वहां आप एक अच्छी एंट्री आपकी बनती है, आप कॉल ऑप्शन बाई करके चल सकते हो। ये कैसे बाई करना है वो हम अभी समझेंगे, ठीक है। एक रेंज यहाँ पर आपको मिल गई, रेंज क्या है यहाँ पर, 200 पॉइंट की रेंज है, 26,000 और 26,000, 25,800, 25,800 जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, 26,000 जो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक रेंज आपको मिल गई 200 पॉइंट्स की। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ हाईलाइटेड है, जैसे एक रेड कलर में हाईलाइट किया गया है 25,850, ये मैक्स पेन जोन है। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बायर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं कॉल साइड और पुट साइड के, तो ये मैक्स पेन जोन यहाँ पर बना है। उसके बाद यहाँ पर येलो में हाईलाइटेड है 25,750 की स्ट्राइक प्राइस, ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिसके नियर बाय आज मार्केट ओपन हुई थी, ओके। अब रेंज को एक और तरीके से आप समझ सकते हो, यहाँ पर टेबल एंड चार्ट, आप टेबल से डायरेक्टली चार्ट पे स्वैप कर सकते हो और यहाँ पर ग्राफ्स आपको दिख जाते हैं। अब ये ग्राफ्स क्या बता रहे हैं, ग्राफ्स आपको बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पुट 1.3 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख का यहाँ पर ओआई जनरेशन हो रखा है, जो एक्टिव पोजिशन है 25,800 पे, 25,700 पे भी अच्छी खासी पोजिशन यहाँ पर बनी है पुट साइड की, और सॉरी कॉल साइड की, ओके। ये पुट साइड की पोजिशन है जो सपोर्ट बनाती है, सॉरी फॉर दैट। और 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है 26,000, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रखा है, ये आपको एक रेजिस्टेंस बना रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे सपोर्ट के जो ग्राफ्स है वो बड़े हैं एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से मार्केट को आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुलिश ट्रेंड पे चल सकती है। फॉर इंट्राडे हम समझ सकते हैं, कल का किसी को नहीं पता, कल मार्केट गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी, बट और मेनली क्या होता है कि मार्केट रिएक्ट करती है न्यूज पे ज्यादा। तो आपने इस सॉफ्टवेयर का यूज करना है ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस, ओके। और जो चेंजेस आ रखे हैं वो भी आपको यहाँ ओआई कंसेंट्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ओवरऑल 42% का जो ओआई बिल्डअप हो रखा है वो कॉल साइड में हो रखा है, 57% पुट साइड में हो रखा है। तो पुट साइड में अगर ओआई ज्यादा है तो मार्केट का एक सेंटीमेंट रहता है बुलिश सेंटीमेंट, और आप वहां पर क्या कर सकते हो, या तो कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो। कॉल बाय में आपका फंड ज्यादा नहीं लगेगा, पुट सेल करने में आपका ज्यादा फंड लगता है।
तो वापस से चलते हैं ऑप्शन चेन पे। हम यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। एक रेंज यहाँ पर पता चल गई। अब रेंज के बाद हमने क्या करना है, टोटल वाई हम, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज की डेट में अगर आप देखोगे, आज की डेट में माइनस में वाई है टोटल, मतलब कहीं पर प्लस हो रखा है, कहीं पर माइनस हो रखा है। तो ओवरऑल कॉल साइड का जो ओआई है, कॉल साइड का जो ओआई है ये माइनस है 7,62,000 अप्रोक्स। और पुट साइड का जो ओआई है यहाँ पर 4,42,85,000 अप्रोक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रखा है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है फॉर इंट्राडे बेसिस ये बुलिश सेंटीमेंट है। अब हमें ट्रेड कहाँ पर लेनी है, उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा इम्बैलेंस, डेटा इम्बैलेंस क्या बना है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। आज की डेट में जो हमने टोटल वाई पोजिशंस देखी थी, कॉल साइड और पुट साइड, तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस 0.65% चेंजेस आ रखे हैं कॉल साइड। पुट साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 99.35%। तो पुट यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, मार्केट का सेंटीमेंट एक बुलिश है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे ये जीरो लाइन है, और लगातार पुट का जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस हो रहा है, फिर वापस वापस इंक्रीज हो रहा है, करंटली भी रिट्रेसमेंट पीरियड पे है। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, सेम बैंक साइड भी ये हो रखा है, पुट साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 61% के, कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं माइनस हो रखा है। ओके, और आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है, समझ नहीं आता, तो आप यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, सो लेट मी इरेज दिस, इसको एक बार मिटा लेता हूँ, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो डेटा इम्बैलेंस देखना भी जरूरी है, क्योंकि आज अगर डेटा इम्बैलेंस देखोगे तो आप पुट ऑप्शन बाय करके नहीं चलोगे, राइट। तो एक हमें क्या मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना है। अब हमने इम्बैलेंस देख लिया, हमने रेंज देख ली, करंटली ट्रेडिंग नियरली एट 25,860। तो मार्केट अभी सपोर्ट के नियर बाई है। तो सपोर्ट क्या था हमारा, 800 का सपोर्ट बन रहा था, राइट। तो अब हमें जो आखिरी स्टेप देखना है, और सेकंड लास्ट स्टेप जो हमने देखना है, रेंज हमने देख ली, हमने डेटा इम्बैलेंस देख लिया। अब हमें चेक करना है इंट्राडे ट्रेंड। अब इंट्राडे ट्रेंड यहाँ पर तीन टाइम फ्रेम है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अगर आप 15 मिनट का डेटा देखते हो, तो सबसे पहले टाइम है, फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4,73 लाख अप्रोक्स है। पीसीआर क्या आ रहा है, 26.06। तो पीसीआर कैसे आता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड, उसको डिवाइड कर देते हैं कॉल साइड से। ये 26 इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉल अभी माइनस में चल रहा है। ओके, अगर आप डिवाइड करोगे तो 26.06 आपका पीसीआर आ जाएगा। ये जो डेटा है 1:15 का है। आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। अभी 3 और 5 में देखोगे, और ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है डेटा में। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कुछ रूल्स आपने फॉलो करने हैं। हमेशा क्या करना है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, तो एक जो पीसीआर की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। आप तब कॉल या पुट बाय करोगे। मान लो 12 बजे से हम फॉर एग्जांपल एनालिसिस करते हैं, 12 बजे जो पीसीआर डेटा था वो 2.12 था, 12 बजे के बाद 24.34 हुआ, फिर काफी तेजी से इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद डिक्रीज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा वेट करना है, जब मार्केट रिट्रेस करती है वहां पर एंट्रीज लेने हैं। करंटली 26.06 है, तो हमें वेट करना है। अगर पीसीआर थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं और
एक डायरेक्शन में चलते हैं, करंटली तो डायरेक्शन में चल ही रहे हैं 11, 14, 26। अगला स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, आपने फॉलो करना है वी वेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। निफ्टी फ्यूचर का ये प्राइस है, इस पे डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, तब आपने एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वी वेब देखोगे 25,931 है, फ्यूचर प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है 25,964। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 33 पॉइंट का। अगर डिफरेंस 40 पॉइंट से कम रहता है तो वहां पर आप एक एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या निफ्टी में कॉल ऑप्शन की एंट्री बनती है, बिल्कुल बनती है, अगर आप डेटा को देखोगे 1:15 पे। ओके, आफ्टर दैट आपने अगर एंट्री फाइंड कर ली यहाँ पर, अब आता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी आपने फाइंड करनी है। अब ये स्पॉट प्राइजेस हैं, जैसे नियरली 25,864 के आसपास चल रही हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 26,000। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्रीक्स ओपन करना है। तो ग्रीक से एक बार हम समझ लेते हैं। डेल्टा है, ग्रीक्स मेनली चार टाइप के होते हैं जिनका यूज होता है। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। एक रो रो होता है जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, तो उसका इतना यूज नहीं है। तो सबसे पहले इसका यूजेस हम समझ लेते हैं। डेल्टा आपको बताता है कि ये जो अंडरलाइंग असेट है, निफ्टी इंडेक्स, ये कितना मूव करेगा तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। आप सिंपली क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। मान लो अभी एट दी मनी कॉल साइड की क्या है, अभी पीसीआर पॉजिटिव है, हम कॉल साइड एंट्रीज फाइंड करेंगे। 26,850 हमारा एट द मनी है, राइट। ये एट द मनी है, यहाँ का डेल्टा कितना है, 0.56। अब मान लो यहाँ से आप एक एक्सपेक्टेशन करते हो कि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाती है, या फिर 100 पॉइंट मार्केट मूव करती है अपवर्ड, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। आप सिंपली क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो डेल्टा के हिसाब से। ओके, तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0.56 नहीं रख के 0.5 रख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर मार्केट निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो आपको यहाँ से 0.5 से 100 मल्टीप्लाई करोगे, 50 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन सेकंड थिंग आपने क्या देखनी है, थीटा। थीटा आपको क्या बता रहे हैं, 26,850 की स्ट्राइक प्राइस पे 14 के आसपास का आपका प्रीमियम डिके भी हो जाएगा। ओके, तो आपने हमेशा टारगेट इसी हिसाब से सेट करना है। तो 15 आप माइनस कर दोगे तो 30 to 35 पॉइंट का आप टारगेट यहाँ पर सेट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेंगी। ठीक है, 30 to 35 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या कौन सा हमारा ग्रीक से आता है, गामा। गामा हमें बताते हैं कि अगर जो अंडरलाइंग एसेट है, वापस से निफ्टी में कितने चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से डेल्टा में क्या चेंजेस आते हैं। डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, और किस हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा वो गामा पे डिपेंड करता है, गामा क्या है। आफ्टर दैट जो फोर्थ हमारा ऑप्शन ग्रीक है विच इज वेगा। वेगा क्या बता रहे हैं, वेगा बता रहे हैं कि जो आईवी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसमें कितना परसेंट चेंज होता है, और उसके हिसाब से प्रीमियम में क्या चेंजेस आते हैं। लाइक आईवी अगर 1% बढ़ता है, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये ओ आई का परसेंट चेंज है, आईवी का नहीं है। इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये वेगा है और ये है आईवी। हर स्ट्राइक प्राइस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अलग अलग है, राइट। अगर इन पे 1% का चेंज आता है तो आईवी बताता है कि, वेगा बताता है कि कितना प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। अगर प्लस में चेंजेस आते हैं तो इतना बढ़ जाएगा, 3.52 ऑन 26,350 की स्ट्राइक प्राइस में। अगर माइनस में चेंजेस आते हैं तो इतना ये कम हो जाएगा, ये जो प्रीमियम है। ओके,
आफ्टर दैट आपको एक और समझना है वन थिंग कि ये जो थीटा है, राइट, एक सेकेंड, ये जो थीटा है, थीटा हमें टाइम वैल्यू बताते हैं, राइट। तो किसी स्ट्राइक प्राइस की टाइम वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो आज की डेट में कितना माइनस होगा वो बता रहे हैं। ओवरऑल कितनी टाइम वैल्यू है इस स्ट्राइक प्राइस पे वो हम समझते हैं। मान लो एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 25,850 की। यहाँ की जो LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो है 127। 127 यहाँ की लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। इसकी जो बुक वैल्यू है, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, वो कितनी है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू इस पे कितनी है, जो ये थीटा पर डे के हिसाब से माइनस कर रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी स्पॉट प्राइजेस अभी चल रहे हैं निफ्टी के, राइट, अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे 25,854 के नियर बाय ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो स्पॉट प्राइस है, इसका ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, 25,861 माइनस करेंगे 25,850, तो कितना है, 11 पॉइंट हमारे आएंगे। 11 पॉइंट, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ओनली 11 पॉइंट की है। ओके, 25,850 की करंटली जो वैल्यू है वो 127 की वैल्यू है। जो 127 मतलब 116 जो आपकी है, ये टाइम वैल्यू है, जो एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगी। तो सेलर्स इसी का फायदा उठाते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे 25,850 की स्ट्राइक प्राइस पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ सेलर्स भी एक्टिव है। ओके, 25,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 102 जो प्रीमियम है, टोटली टाइम वैल्यू है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पर आपको देख सकता है। और 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कि आउट द मनी है, एक रेजिस्टेंस बना रही है, यहाँ पर जो प्रीमियम है 60 का प्रीमियम है, टोटली टाइम वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। सेम अप्लाइज ऑन पुट साइड। तो पुट साइड का आउट द मनी है, जैसे 25,750, 25,800, ये टोटली यहाँ पर क्या है, टाइम वैल्यू है, जो कि जीरो हो जाना है। डेली बेसिस पे कितना कम होगा, ये थीटा बता रहा है। तो ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए था कि आप ऑप्शन ग्रीक्स को कैसे आपने रीड करना है। इससे आप जैसे स्ट्रेटजीज बनाते हो, स्ट्रैंगल बना सकते हो, स्ट्रेडल बना सकते हो, तो उससे आपको काफी हेल्प होगी, कि आपको एक आइडिया लगेगा कि कितनी आपको कितना प्रीमियम मिल सकता है, अगर ये एक्सपायरी जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने रिसर्च करी है वहां पर क्लोज होता है तो। okay। बाकी ग्रीक से रिलेटेड कोई आपका कोई सवाल है तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आया। हम आगे मूव करते हैं। एंट्रीज हम देख रहे थे, एंट्री कहाँ पर बनती है, राइट। 15 मिनट पे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। अभी जैसे मार्केट में एंट्रीज यहाँ पर 26 से 40 हो गया। ओके, तो एक अप ट्रेंड पे चल रहा है। 5 मिनट का डेटा देखेंगे या 3 मिनट का आप देख सकते हो। अगर 3 मिनट का डेटा देखोगे तो ये थोड़ा कम हो रहा है पीसीआर, राइट। और ये जो डिफरेंस है, ये नियरली 40 पॉइंट का डिफरेंस है। वीवेप आपको बता रहे हैं कि एंट्री यहाँ पर बन सकती है। क्या बाई करना है, कॉल, कॉल ऑप्शन। ओके, हम जस्ट वेट करेंगे जब पीसीआर हमारा एक बुलिश ट्रेंड पे शुरू होता है। जैसे यहाँ पर टाइम फ्रेम में बता देता हूँ, 121 o'clock का पीसीआर था 269, फिर 124 का 137 हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। जब तक ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आता, तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि वीवेप प्राइस में डिफरेंस कितना है, तब आप वहां पर एंट्री ले सकते हो। और ओवरऑल आज की डेट में अगर आप देखोगे, इम्बैलेंस अच्छा खासा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखे हैं, तो एक ही स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट होती है मार्केट में। बाय ऑन डिप्स की आप स्ट्रेटेजी वहां पर यूज कर सकते हो।
सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी आपने यही जो पैरामीटर्स हैं फॉलो करने हैं, और अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड लेते हो तो सेंसेक्स में भी सेम पैरामीटर्स आपने फॉलो करने हैं। जैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अब सेंसेक्स का जैसे हमने डेटा देखा, यहाँ पर एक रेंज आपको मिलती 85,000 रेजिस्टेंस है, 70 सॉरी 84,500 यहाँ पर सपोर्ट है। एक सेंसेक्स के हिसाब से एक बहुत नैरो रेंज है, ओनली 400 पॉइंट्स की, राइट। बाकी एंट्रीज कहाँ कहाँ पर बनती हैं, उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है। अब जो प्रीवियस एंट्रीज बन चुकी थी, जैसे 10 साढ़े 10 बजे एंट्री बन रही थी, और उसके बाद 11:30 बजे एंट्री बनी है, तो वो मिस हो चुकी है। करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे कोई एंट्री बन रही है, आपने क्या करना है, अभी पीसीआर थोड़ा डाउन ट्रेंड पे है, हम वेट करेंगे पीसीआर कब अप ट्रेंड पे जाते हैं, और वीवेब प्राइस में डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर आप देखोगे सेंसेक्स में 120 150 पॉइंट का आप रिस्क ले सकते हो वीवेब और प्राइस में, जितना डिफरेंस होगा आप वहां पर उतना रिस्क कम रहता है। बाकी एंट्रीज आप ले सकते हो, लेकिन क्या है कि वहाँ रिस्क आपका बढ़ जाता है, तो प्रॉपर टारगेट एसएल आपने फॉलो करना है वहां पर। ओके, तो करंटली अगर आप कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हो, और जैसे ही यहाँ पर एंट्री बनती है, पीसीआर वापस से बुलिश ट्रेंड पे आते हैं, तब आपने कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। आपको एक ट्रेंड मिल गया वहां पर कि एक बुलिश ट्रेंड है मार्केट का। ओवरऑल अगर आप पुट ऑप्शन बाय करने की सोच रहे हो तो आपने टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं और कॉल राइटर्स आज की डेट में और कम हो रहे हैं, तो एक बुलिश ट्रेंड है मार्केट का। मेनली आपने क्या करना है, ट्रेंड फाइंड करना है, तो पीसीआर आपको ट्रेंड बता देगा। रेंज क्या क्या बनी है, रेंज आप देख सकते हो 85,000 का रेजिस्टेंस बना है, जहां पर सबसे ज्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, और 84,500 का आपका एक सपोर्ट बना है। और ओवरऑल देखोगे सपोर्ट वाले ग्राफ आपके पुट साइड का जो क्रिएशन है ओटीएम पर वो काफी ज्यादा है, तो एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ को मिल रहा है 11 दिसंबर की एक्सपायरी तक ऑन सेंसेक्स। ओके, लेकिन आपने इंट्राडे बेसिस पे यूज करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, सेलर्स हैं, तो आप कैरी कर सकते हो, अगर लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वहां पर। बायर्स में भी कैरी कर सकते हो, कुछ लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजीज आती हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। जैसे जैसे हो गया बुल स्प्रेड। अगर आपको लग रहा है करंटली मार्केट का सिनेरियो बुलिश है, ठीक है, निफ्टी में आपने ट्रेड लेनी है, तो एक बुल स्प्रेड बना सकते हो। बुल स्प्रेड सिंपल है, एट द मनी पे कॉल ऑप्शन बाय करो, आउट द मनी पे कॉल ऑप्शन सेल करो। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका ये लगेगा 50 to 60 के पर स्ट्रेटेजी, 2 लेग यहाँ पर बनेंगे कॉल ऑप्शन बाय एट द मनी पे। एट द मनी क्या चल रहा है, 25,850, ठीक है, और आउट द मनी 25,950 पे आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन सेल करोगे। तो एक आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी जहां पर आपका रिस्क भी लिमिटेड हो गया, रिवॉर्ड भी लिमिटेड। अगर बुलिश जाती है तो आपको फायदा हो जाएगा, बेरिश जाती है तो एक लिमिटेड रिवॉर्ड होगा, अदर लेग आपको प्रॉफिट देगा, अगर एक लेग आपको लॉस देते हैं। तो स्प्रेड्स बना सकते हो, काफी स्ट्रेटजीज होती है। मेनली जो स्मार्ट मनी है स्ट्रेटजीज का काफी यूज करते हैं, जैसे कवर्ड कॉल हो गया, स्प्रेड्स हो गए, और साइडवेज मार्केट में स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल। स्ट्रेडल थोड़ी रिस्की हो जाती है, तो स्ट्रेंगल ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से आपने ये पैरामीटर्स यूज करने हैं। फर्दर कोई आपके सवाल हैं कि कैसे कुछ समझ नहीं आता ऑप्शन चेन का, जो भी अभी यहाँ पर हमने देखा, तो आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आगे मूव करते हैं। इस तरीके से आपने इंडेक्स में ट्रेड्स लेनी है। पैरामीटर सेम है, आप किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, राइट। आज देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी भी बुलिश है, तो उसका डेटा भी हम एक बार देख लेते हैं।
आफ्टर दैट हम देखेंगे स्टॉक्स आपने कैसे फाइंड करने ऑन इंट्राडे बेसिस, राइट। तो बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा देखोगे 63% यहाँ पर पुट साइड चेंजेस आ रखे हैं और कॉल साइड तो माइनस में चेंजेस आ रखे हैं। तो यहाँ भी सेम स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। अभी पीसीआर करंटली कंसोलिडेट वापस से रिट्रेस कर रहा है, डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। आपने क्या करना है, जब ये अप ट्रेंड पे आता है और दोनों सिग्नल बाई के होने चाहिए। कहीं पर आप देखोगे 1:15 पे पीसीआर आपका बाई का शो कर रहे हैं, लेकिन वीवैप आपका सेल का शो कर रहे हैं, राइट। सेल का इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, फ्यूचर प्राइस से वीवैप को माइनस करते हैं। अगर ये माइनस में तो सेल का शो करेगा, जैसे 59,382, 59,430। तो 382 से 430 माइनस करोगे तो आपका ये करीब आएगा -58 या 48, 48, राइट। सॉरी। तो ये माइनस में आया। अब यहाँ पर क्या है, 59,453 से माइनस करोगे 430, तो आपका क्या आ गया, 23 पॉइंट्स पॉजिटिव आ गया। तो ये बाई का शो कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो, अगर 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर वापस से पीसीआर अब ट्रेंड पे है। तो यहाँ क्या एंट्री बनती है, बिल्कुल बनती है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ओके, अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पीसीआर दोबारा अप ट्रेंड पे हो गया 2.64। वीवैप और प्राइस में डिफरेंस काफी कम है, 59,431, 59,497। कितना डिफरेंस है, लगभग 60 पॉइंट का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में इतना डिफरेंस कम रिस्की रहता है, ओके। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है इन बैंक निफ्टी। अगर आप पेपर ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। आप नॉर्मली पेपर में नोट डाउन कीजिए, या फिर आपके पास कुछ टूल होंगे पेपर ट्रेडिंग के, उनका आप यूज कर सकते हो। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ऑप्शंस में हम कैसे काम कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्या है, एक रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। हमें एक ट्रेंड फाइंड करना है जो हमें पीसीआर डेटा बताएगा। डेटा इम्बैलेंस देखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, जिससे हम एक डिसीजन बना सकते हैं कि बाई करना क्या है, कॉल बाई करना है, पुट बाई करना है। बस दो तीन चीजें आपने देखनी है, बाकी ग्रीक्स का आपने यूज करना है। इसलिए आउट द मनी आपने ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी है, क्योंकि डेल्टा वहाँ कम होता है और आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, ज़्यादा पॉइंट का टारगेट लगाते हो, तो ऐसी कंडीशन पे। ओके, अजीत सिंह जी ने बोला है कि पेपर ट्रेडिंग के लिए ऐप बताइए। पेपर ट्रेडिंग के लिए सर प्लीज वेट, मैं गिव मी फ्यू सेकंड, मैं बता देता हूँ आपको ऐप। फ्रंट पेज, एक ऐप है फ्रंट पेज, यहाँ पर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, ओके। अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च करोगे, FRONT फ्रंट PAG पेज, तो ये वो ऐप है जिसमें आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। स्ट्रेटेजी अगर आपको समझनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो बेसिक स्ट्रेटेजी से आप स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया बुल स्प्रेड मार्केट का, अगर आपको व्यू लग रहा है आज का व्यू क्या है, बुलिश व्यू है, तो रिस्क आप कम लेना चाहते हो तो बुल स्प्रेड बना दो। एट द मनी पे कॉल ऑप्शन बाय करके ओटीएम पर कॉल ऑप्शन सेल कर दो। वहाँ रिस्क आपका लिमिटेड हो जाएगा, रिवॉर्ड भी लिमिटेड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। तो आपने खुद से रिसर्च करनी है, ठीक है। बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, कवर्ड कॉल, इनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला अप्रोच, अगर आप जैसे ऑप्शंस में नहीं करना चाहते, राइट। ऑप्शंस में क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 33% है। आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय करा, मार्केट बुलिश जाएगी, एक ट्रेंड पे चलेगी, तभी आपको फायदा होगा। साइडवेज होगी, प्रीमियम डिके होगा थीटा की वजह से, जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमने समझी थी, राइट। और बेयरिश गई तो आपको फिर भी लॉस होना है। तो 67% चांसेस है आप लॉस करेंगे अगर आप कोई बिना रिसर्च के ट्रेड लेते हो। 33% चांसेस है आप प्रॉफिट करोगे।
वहीं पर अगर आप इंट्राडे में करते हो ऑन कैश मार्केट, यहाँ पर 50-50 हो जाता है। साइडवेज होगी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मार्केट बुलिश जाती है आपको फायदा होगा अगर आप लॉन्ग करके चल रहे हो। यहाँ शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। अभी सेबी ने कुछ फंड लॉन्च किए हैं, SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो इंडिया में क्या था कि कोई ऐसा रूल नहीं था कि तुम नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो किसी स्टॉक पे। जैसे अडानी का स्टॉक गिरा था, हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की थी, राइट। तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है उनको कोई ये नहीं था, पावर नहीं थी कि वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक पे। मान लो जेंसॉल का स्टॉक गिरा था काफी ज्यादा, राइट, 1800 का स्टॉक, 18 या 1000 का स्टॉक, करंटली ट्रेडिंग है 27, राइट। तो यहाँ पर क्या था, शॉर्ट सेलिंग का फायदा उठा सकते हैं काफी लोग। तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे इनको अलाउ नहीं था, ये शॉर्ट सेल तभी कर सकते थे जब इन्होंने वो स्टॉक बाय करे हैं जो हैजिंग हो जाती है। नेकेड शॉर्ट सेल अलाउ नहीं था। तो अभी कुछ SIF है, सिस्टमैट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो SBI मैग्नम है और अतीवा है। तो इनका क्या है कि 25% इन पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है। तो इस पे क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो 25% नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। अगर किसी स्टॉक में मान लो लग रहा है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है और ये चांसेस है गिरेगा, कोई रिपोर्ट है, तो वहां पर क्या होता है कि आप नेकेड शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो सेम वैसे हमने देखना है कि इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पर करंटली अगर हम समझते हैं तो आप दो तरीके से फायदा उठा सकते हो, या तो बाई करके या सेल करके, राइट। अब यहाँ पर क्या है, आज का सिनेरियो पीसीआर अगर बाई का है तो हम बाई साइड के स्टॉक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, बाई साइड के कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी तरीका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना रैंकिंग है, 1 से लेके 9 तक रैंकिंग है। एंड ये डेटा है वीकली, डेली। डेली मतलब लास्ट सेशन, वीकली मतलब पूरे हफ्ते, 30 मिनट, 15 मिनट, सॉरी 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, ओके। तो हमने इसको एनालाइज करना है कि वीकली में कौन से सेक्टर बुलिश थे या कौन से बियरिश थे। एनर्जी आ रहा है बियरिश, FMCG आ रहा है बियरिश, वीकली में मेटल आ रहा है बियरिश। हाँ, बुलिश सेक्टर कौन से आ रहे हैं, IT, PSU बैंक, बैंक IDX, ये प्राइवेट बैंक को डिनोट करते हैं, फार्मा, ऑटो, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बुलिश है वीकली बेसिस पे। कल के सेशन में IT और ऑटो बुलिश थे, फार्मा मतलब अगर बियरिश भी थे तो इतना ब्रेक नहीं हुए थे एज कंपेयर टू अदर सेक्टर, राइट। तो ऑटो सेक्टर यहाँ पर हाईलाइटेड इसलिए है, जो वीकली पे भी था। वीकली पे आप मान सकते हो एक साइडवेज है, डेली पे आपका ऑटो सेक्टर सेकंड नंबर पे है। और आज की डेट में अगर हम देखेंगे मार्केट बुलिश है तो ऑटो सेक्टर टॉप गेनर यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो ऑटो सेक्टर में एंट्रीज यहाँ पर बन जाती है। अब हमने सेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है, अदर सेक्टर को हमने नहीं देखना है। हमने एक एक्टिव सेक्टर फाइंड कर लिया, ऑटो सेक्टर। तो ये मॉर्निंग में आपको मिल जाते हैं, 9:30 से आप रिसर्च करोगे, 10-11 बजे तक आपको एक हाईलाइटेड सेक्टर मिल जाते हैं। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, ऑटो सेक्टर पे क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पर ना मल्टीपल स्टॉक आ गए, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया, मारुति आ गया, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आ गया, TVS मोटर आ गया। कोई भी एक स्टॉक पे हम क्लिक कर देते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये स्टॉक हमने बाई करना है, क्योंकि हम बाई करने के लिए जा रहे हैं, तो बाई करना है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले सेंटीमेंट एवरेजेस ना 70 अबव होनी चाहिए। तो देखते हैं, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इस टेक्निकल इंडिकेटर सेल का बता रहे हैं, हाईएस्ट डिलीवरी मतलब 3677 के प्राइस पे ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग हो रखी है, ठीक है। तो इसको यहाँ भी अवॉइड करना है, तो ओवरऑल इसको अवॉइड करना है तो हम अगले स्टॉक पे जाएंगे, वो मैं समझा देता हूँ कि अगला स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। अगर वहां पर कोई सेंटीमेंट बनते हैं
तो उसका किस तरीके से यूज करना है। ओके, अब इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, प्लीज वेट फॉर 20 सेकंड। इसको समझते हैं। मारुति में क्या एंट्री बन रही थी आज? बिल्कुल एंट्री बन रही थी। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर बाइक का सिग्नल्स हो गया, सेक्टर ऑटो सेक्टर, हमने ऑटो सेक्टर सेलेक्ट किया था। हाईएस्ट डिलीवरी इस प्राइस पे ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग होती है, 15,633 है। ओके, उसके बाद ये जो सेंटीमेंट है वो कैसे आया ये हम समझते हैं। यहाँ पर टाइम्स हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली। और यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, IND1, IND2, 9 इंडिकेटर्स हैं जो अप या डाउन आपको बता रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, राइट। डेली सेंटीमेंट क्या है? 3 इंडिकेटर अप है, एक डाउन है, फिर रिमेनिंग 5 इंडिकेटर अप है। तो यहाँ पर एवरेज आ गया, डेली सेंटीमेंट 88% अप है, 12% डाउन है। ओके, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट मतलब आज के क्या सेंटीमेंट है, 97% अप है, 3% डाउन है। अब इसका एवरेज तो कोई भी निकाल लेगा, राइट। इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 92% ये जो हमने देखा था ये यहाँ से आ गया। 92% अप है, 8% डाउन है। तो अगर मोर देन 70% होता है बाई या सेल का, तब हमें वो स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो क्या मारुति में आज मॉर्निंग में कोई ट्रेड बनी थी? करंटली क्या ट्रेड बनती है वो हम देख लेते हैं। अब हमने एक सिलेक्ट कर लिया कि इसको बाई करना है, किस प्राइस पे बाई करना है, उसके लिए हम क्लासिक पिवट लेवल का यूज करेंगे। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, S3, सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, पिवट। पिवट मतलब वो इनिशियल स्टेज जहां पर आप एंट्री लोगे। R1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। करेंटली ट्रेडिंग एट 16,278, मतलब R2 कितना है, 219, और 278 के आसपास है। तो ये R2 क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है। तो हमने क्या यहाँ पर एंट्री लेनी है? नहीं लेनी है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। लेकिन क्या मॉर्निंग में यहाँ पर एंट्री बनी थी? क्योंकि ऑलरेडी 2 बज गए, ठीक है। तो 2 बजे आपको बहुत कम होता है कि इंट्राडे बेसिस पे कोई ट्रेड मिलती है, राइट। तो इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। अब मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, राइट। अगर जहाँ समझ नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चार्ट में हम ओपन कर लेते हैं। विच स्टॉक वी वर चेकिंग? मारुति, राइट। मारुति सुजुकी इंडिया, ये स्टॉक है। 15 मिनट का मैंने यहाँ पर ओपन किया चार्ट, ठीक है। 15 मिनट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉर्निंग 9:15 ओपन हुआ था। सबसे पहले अपनी रेंज हम एक हाईलाइट कर लेते हैं। हमारी रेंज थी, जब भी हमें बाई करना है, हमें बाई करना है 16,024, 16,119 इसके बीच में। तो 16,024 और 119, आप ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, इजी रहेगा समझने के लिए। प्राइस रेंज 16,024, अब यहाँ है, ठीक है। 119, ये 15 मिनट का है, तो मैं थोड़ा इसको 5 मिनट के हिसाब से लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये रेंज है जहाँ पर हम बाई कर सकते थे मारुति सुजुकी का स्टॉक, ठीक है।
फिर अगर R1 क्रॉस हो जाता है तो तब हमारे पास रिस्क ट्रेड हो जाता है, हमें वहां पर एंट्री अवॉइड करनी है। तो मॉर्निंग में अगर आप देखते हो तो 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45, तो 45 अगर 30 मतलब आपको लगभग 30 मिनट का टाइम था, 30 मिनट तक 45 तक आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। 45 पे एंट्री लेते हो और आपका जो टारगेट था लगभग 100 पॉइंट का था, है ना। 219, 119 से 219, तो वापस से प्राइस रेंज में ओपन करता हूँ। आई होप कि मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। 219, 219 लगभग 0.61% इंट्राडे बेसिस पे इनफ है, राइट। और आप थोड़ा और वेट करते हैं, स्टिल पॉजिटिव है, तो 1% के आसपास इसने यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे सकता था, मारुति सुजुकी। ये स्टॉक था। अदर कोई स्टॉक भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर में अगर आप चाहो। आई होप कि आपको ये बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल होता है थोड़ा, इस पे आपको बोरिंग लगता है, लेकिन ये है कि आपको आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, राइट। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो स्टॉक है, यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर क्या है, सेल है, हाईएस्ट डिलीवरी की सेल साइड हो रही है, तो इसको अवॉइड करना आपने। ओके। अगर कोई स्टॉक नहीं तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्टॉक्स कैसे आपने सिलेक्ट करने हैं। अशोक लेलैंड का देख लेते हैं। 81%, ठीक है। अब इसका भी सेम था, आपने मॉर्निंग में देखना था 158, 159 के बीच में एंट्री बन रही थी, टारगेट रहना था 161.21, ठीक है। मोर देन 70% ये है। करंटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इस पे, तो इसका हम स्टॉक देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारी एंट्री यहाँ पर बन रही है। तो एक रेंज हम देख लेते हैं, 150, सॉरी 158.69, 159.61, 158। ओके, रेंज में यहाँ पर लगा देता हूँ, 158.60 के आसपास है। और 159 पॉइंट कुछ था, ठीक है। और इससे करते 159.6, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज बन रही थी, ठीक है। कहाँ पर 9:15, 9:45 के बाद एंट्री यहाँ पर भी बनी थी, जैसे मारुति में बनी थी। और यहाँ पर कुछ देर तक आपको एंट्रीज मिल रही थी, ठीक। एक सेकेंड। 10:15 अगर आप मारुति में मिस कर देते हो ट्रेड, तो यहाँ पर अशोक लेलैंड पे आपको एंट्री मिल गई थी, ठीक है। वहां से अब कितना है, अब तो वैसे पीवट पे बाई कर सकते हो। पीवट पे 9:40 पे आपने मिस कर दी, अब पीवट और R1 के बीच में कभी भी बाई कर सकते हो। अब पीवट और R1 के बीच में आप मान लो 10 बजे भी आप कोई एंट्री लेते हो, मान लो आपने 10 बजे एंट्री ले ली, और प्लीज वेट, मान लो 10 बजे आप एंट्री लेते हो, तो लगभग 1% ये अपसाइड में मूव किया है, और करंटली वहां से 0.5% ये अप है। ओके, तो इस हिसाब से स्टॉक का आप सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अगला क्या स्टेप है, एक और स्टेप मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है मिसलिनियस का।
अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, बाई सेंटीमेंट अबव 60 पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे पास करेंटली 24 अटेंडीज हैं। अगर आप में से यहाँ पर एक बार प्लीज मेंशन भी कर सकते हो कि कौन कौन इंट्राडे बेसिस पे कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस में कौन कौन ट्रेड करते हैं, राइट। तो अगला जो वेबिनार होगा उसके हिसाब से हम ज़्यादा फोकस करेंगे या तो ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे में, इंट्राडे कैश। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आ गए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि आप इंट्राडे कैश में काम करते हो या फिर ऑप्शंस में काम करते हो। अब यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक हैं, जैसे मदरसन है, राइट, डॉक्टर रेड्डी है, फार्मा स्टॉक है, मारुति है, मदरसन भी रिलेटेड टू ऑटो एंसिलरी है, राइट, ऑटो के पार्ट्स बनाते हैं। तो इस पे भी अगर आप देखते हो कोई एंट्री बनती है तो आपने सिंपली यही फॉलो करना है। टेक्निकल इंडिकेटर बाई का है, हाईएस्ट डिलीवरी 110 की है, सेंटीमेंट एवरेज 97% बाई है, सेल 3% है। ओके, अब अगला आपने क्या सिलेक्ट करना है, पीवट और R1। क्या ये ट्रेड कर रहा है इसके बीच में? नहीं, एंट्री आपकी यहाँ से जा चुकी है और R3 भी क्रॉस हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर ट्रेड आपकी मिस हो चुकी है। तो हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट मूव करना है, राइट। और अगर आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं रहता और स्टॉक्स में काम करते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। प्लीज वेट। हाँ, मैं एक टेलीग्राम चैनल आपको शेयर कर देता हूँ। टेक्नो फंड है, अगर आप जैसे स्टॉक्स में सिंपली काम करते हो तो इस चैनल का आप यूज कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर। हाँ, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आपको पोजिशनल स्टॉक्स दिखाए जाते हैं। कल एक स्टॉक दिया था हिंद जिंक का, जिसमें स्टॉक में दिखा देता हूँ। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अगर स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। और आज के जो पोजिशनल स्टॉक्स हैं वो भी आप देख सकते हो। प्लीज लेट मी नो अगर स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। थैंक यू सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, मैं वापस से चलता हूँ। पोजिशनल स्टॉक मतलब स्विंग ट्रेडिंग आपको दे रखी है। करंटली पीएनबी हाउस 12:12 पे पीएनबी हाउसिंग की एक स्टॉक दे रखा है। पीएनबी हाउसिंग इन रेंज ऑफ 900 टू एसएल ब्लो 860, टारगेट शुड बी 965। ठीक है, ये स्टॉक दे रखा है। ये पोजिशनल स्टॉक है, आपने बाई करना है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपने होल्ड करना है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर एक स्टॉक है जिसपे क्या लिखा है, पोजिशनल कॉल अपडेट बुक पार्शियल प्रॉफिट। अगर आपने जो भी क्वांटिटी ले रखी है स्टॉक्स की, 50% यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। और दूसरे में क्या है, जो बाई प्राइस है वहां पर ट्रेल कर सकते हो एसएल। जो बाई था वो आपका एसएल रहेगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब फर्दर अब टारगेट तक जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर वो एसएल तक जाता है फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रेड दी कब थी। कल ये ट्रेड दी थी 11:16 पे, जिसपे बोला था पोजिशनल कॉल बाय हिंद जिंक इन रेंज ऑफ 510 से 512 के बीच में बाई करना है। टारगेट 552 रहेगा, एसएल रहेगा 485। ओके, तो करंटली ये पार्शियल प्रॉफिट कितने में बुक करा है, 532 सॉरी 530 मतलब 530 पे भी आप बुक करते हो। और आपने ये ट्रेड ली होती, वापस से चलते हैं, 512 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4% का रिटर्न मिल गया था, वो भी नेक्स्ट डे। यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक है, एक स्टॉक कल दे रखा था, काफी अच्छा स्टॉक था। ये रहा पोजिशनल कॉल बाय पी फोकस इन रेंज 196 197 की रेंज पे बाय करना था। एसएल 178 था, टारगेट 228 था।
अब यहाँ पर 5% बुक करा दिया था सेम डे, राइट। और ये नियरली 9% अप किया था सेम डे, कल की डेट में। तो ये चैनल पोजिशनल ट्रेड के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो रिसर्च एडवाइजरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया आपको क्लियर हुआ। कोई डाउट है तो आप एक बार मेंशन कर दीजिएगा। ऑलरेडी 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ आया तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर आपको कुछ अदर टॉपिक पे चाहिए कि आप ऑप्शंस में ज़्यादा फोकस करते हो तो अगली बार क्या करेंगे, ऑप्शंस पे ही हम वेबिनार करेंगे। ओके, तो ये कुछ रिसर्च चैनल है, इनको भी आप देख सकते हो। ओके, अजीत सिंह और अजीत सर, टेक्नो फंडा का जो सब्सक्रिप्शन है ये नियरली 4500 प्लस जीएसटी है। इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पोजिशनल स्टॉक है उन पे आपको अच्छी रिसर्च मिल जाती है, इसीलिए मैंने आपको टेक्नो फंडा के कुछ ट्रेड्स दिखाए थे। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं रहता तो यहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिल जाती है। बाकी मैंने नंबर ड्रॉप किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी अदर हेल्प चाहिए होती है जो आपको समझ नहीं आता। अ, भरत जी का सवाल है कि कमोडिटी में वेबिनार है या नहीं। सर, कमोडिटी के लिए एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। हमारी रिसर्च टीम है, वंदना भारती जी रिसर्च हेड है। प्लीज़ वेट। भरत जी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कमोडिटी का ये चैनल है, जैसे गोल्ड मिनी दिसंबर की ट्रेड में पार्शियल प्रॉफिट बुक करें हैं। तो यहाँ पर कोई वेबिनार होता है तो यहाँ पर डिटेल शेयर की गई होगी, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं तो इनके जो वेबिनार है कमोडिटी के, आप एसएमसी ट्रेड ऑनलाइन सर्च करोगे वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। कोई वेबिनार होता है तो मैं उसकी अपडेट आपको दे भेज दूंगा। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा सर कमोडिटी से रिलेटेड। मैं एक काम करता हूँ, आपको नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा चैट बॉक्स में। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी वेबिनार हैं उसकी डिटेल मैं शेयर कर दूंगा, चैनल्स की डिटेल चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अगर मेरा नंबर आपको रिसीव हुआ। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, जो वेबिनार होंगे कमोडिटी से रिलेटेड या फिर इंडेक्स ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको शेयर कर दूंगा। के प्रदीप, सॉरी सर, ये वेबिनार इंग्लिश में हमारे नहीं होते और आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर ड्रॉप किया ही है मैंने, तो हम आपको 1 to 1 गाइड कर देंगे कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेल, इस वेबिनार को यहीं पर एंड करते हैं। फर्दर कोई ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी समझना हो, अगर आपको इवन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में भी समझना हो विच विल बी बेटर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी रिसर्च आपने खुद भी करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।